तो देश का सवाल शुरू होने के पहले आप देख रहे थे, सुन रहे थे मोदी सरकार के कैबिनेट के 2 बड़े फैसलों को। जी हां, नमस्कार। आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। कश्मीर पर राहुल गांधी का एक बयान उनके गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान ने राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र करते हुए यूएन को चिट्ठी लिखी है, जिससे बीजेपी राहुल के खिलाफ हमलावर हो चुकी है और उनसे माफी मांगने को कह रही है। उधर राहुल गांधी भी अपने बयान से पीछा छुड़ाने में जुट गए हैं और कांग्रेस राहुल के नए बयान के आधार पर बीजेपी से माफी मांग रही है। आज सियासत के इसी माफीनामे पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर पर बयान देकर नापाक जाल में फंसे राहुल का बयान यूएन ले गया पाकिस्तान। बयान से पलटे तो पाक ने दिलाई नाना की याद। Some of them were beaten. It is very clear that things are not normal in Jammu and Kashmir. यही वो बयान है जो अब राहुल गांधी के लिए गले की फांस बन चुका है। राहुल गांधी ने 24 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर यह बयान तब दिया था जब 11 विपक्षी नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए। राहुल समेत सभी नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस लौटाया गया तो वो आक्रामक हो गए। We wanted to go and see the people, get a sense of what the people are going through, and try and help with the situation if possible. Unfortunately, we were not allowed to go beyond the airport. In fact, it's a very sad thing, but the press people who were with us were mishandled. Some of them were beaten. It is very clear that things are not normal in Jammu and Kashmir. राहुल तो बयान देकर चले गए, मगर पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने कश्मीर पर यूएन को लिखी चिट्ठी में राहुल के इस बयान को कोट किया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी राहुल के बयान का हवाला देकर शोर मचाते रहे। राहुल का बयान यूएन में पाकिस्तान का हथियार बन गया तो हिंदुस्तान में राहुल पर हमले शुरू हो गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने एक सुर में आवाज उठाई कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे। देश के मिजाज के डर से ये राहुल गांधी का बयान आया है और गांव की कहावत है कि 100 जूते भी खाए 100 प्याज भी खाए। राहुल गांधी 70 साल से देश में केवल कश्मीर के अंदर आपने अलगाववादियों का समर्थन किया, उसी का दुष्परिणाम। परमिशन लिए बगैर आप कश्मीर जाएंगे, उद्देश्य क्या था? भड़काने का था। और ऐसे जब जाते हो तो फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को भी आप इस तरह से पीपल आर डाइंग और रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस कहोगे तो वो गलत है। अपने देश के बारे में ऐसा कोई भी राजनेता नहीं कहता जो राहुल गांधी ने कहा है और इसलिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उधर गलती का एहसास होते ही राहुल गांधी भूल सुधारने में जुट गए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं सरकार से कई मुद्दों पर असहमत हूं, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए पाकिस्तान या किसी अन्य विदेशी देश के लिए कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर में हिंसा हुई है क्योंकि पाकिस्तान वहां भड़का रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक देश माना जाता है। उधर कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के बचाव में उतर आई। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पूरा देश एक स्वर में खड़ा हो और सबसे जिम्मेवार विपक्षी नेता के तौर पर श्री राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान समेत किसी देश को हमारे मामलों में दखल अंदाजी का अधिकार नहीं। अब उस पर भी राजनीति कितना और गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक स्तर कितना और गिराएगी। कम से कम अगर उन्हें इसका थोड़ा सा भी एहसास है तो आगे बढ़कर माफी मांगनी चाहिए। मगर राहुल गांधी ने अब कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर जो कहा है उससे कल तक उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने वाला पाकिस्तान उन्हें नसीहतें देने लगा है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी, आपकी राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप कंफ्यूज हैं। सच्चाई के करीब आइए और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह खड़े होइए जो भारत में सेकुलरिज्म के सिंबल थे। ये दाग उजाला, ये शब्द गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। कांग्रेस ब्रिगेड राहुल गांधी के बयान पर चाहे जितनी सफाई दे, लेकिन दबे सुर में ये सवाल तो उठ ही रहे हैं
कि सियासत में 1.5 दशक से ज्यादा की ट्रेनिंग के बाद भी राहुल गांधी न तो राजनीति का तकाजा समझ पा रहे हैं और न ही कूटनीति का। वो बयान देकर गिर जाते हैं और फिर सवाल उठता है कि माफी दर माफी का यह सिलसिला कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज देश का सवाल शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सरकार ने विपक्ष के कई सवालों के जवाब आज दे दिए। जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ये कहा कि आने वाले कुछ महीनों में 50,000 युवकों को नौकरियां दी जाएंगी। जी हां, सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और सरकार ने यह ऐलान भी कर दिया कि आने वाले कुछ महीनों में वहां पर रोजगार के अवसर आएंगे और कश्मीर में अब विकास की बारी है। जी हां, आज देश का सवाल शुरू करें उससे पहले आज के सारे सवाल मुझे लगता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से होंगे, क्योंकि पिछले 24 दिनों में कांग्रेस और विपक्ष के जो बयान आए उससे ऐसा लगा कि कश्मीर के मसले पर भारत के साथ, भारत के पक्ष में पूरा विश्व है और भारत के विपक्ष जो बैठे हैं यहां पर, विपक्ष के नेता, वो पाकिस्तान के पक्ष में है। लेकिन एहसास हुआ, देर से ही सही, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। जी हां, इससे पहले कि राहुल गांधी इस गलती का एहसास और पहले कर लेते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को यह मौका नहीं मिलता कि उनके कंधे का इस्तेमाल करते। जी हां, देश का सवाल आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों से यह भी कह देना चाहता हूं कि यहां पर आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। जी हां, बहस छोड़कर जाने के लिए नहीं, क्योंकि मंच है, आप अपनी बात रखें, बहस आधी अधूरी छोड़कर जाना नहीं, क्योंकि सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब भी सुन सके। जी हां, आज इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ बड़े सारे मेहमान मौजूद हैं। राजीव जेटली बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ तहसीन पूनावाला आज काफी खुश हैं क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने ऑर्डर कहा है। जी हां, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला भी हैं। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा साहब, जो कि कई दशकों से राजनीति सियासत को करीब से देखते आए हैं, ऐसे राजनीतिक विश्लेषक सुनीत चोपड़ा स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोजीत मंडल, टीएमसी की सोच और विचारधारा इनकी होती है, ये भी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी मौजूद हैं। मेरे साथ दीपक झा, इनकी विचारधारा और इनके तेवर को आप जानते हैं, उनसे भी आप वाकिफ है, वो भी मौजूद हैं। समीर चौगांवकर, जी हां, ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी मौजूद हैं। जी हां, मैं सबसे पहला सवाल दीपक झा आपसे, जी, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, कम से कम राष्ट्रभक्ति समय पे दिखाते तो दुश्मन मुल्क को यह मौका नहीं मिलता। मनीष जी, मैं राष्ट्रभक्त हूं और गर्व महसूस करता हूं अपने राष्ट्रभक्ति पर मुझे आपका सर्टिफिकेट, आप मतलब भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं राष्ट्रभक्त हूं। मुझे जब लगेगा मैं वंदे मातरम गाऊंगा, मुझे जब लगेगा मैं राष्ट्रगीत गाऊंगा, पर भाजपा के कहने पे नहीं। मेरी मां है, मुझे पता है कि मेरी मां को कितना प्यार करना है। मोदी और सरकार का विरोध करना है, इसलिए आप विरोध करेंगे और पड़ोसी मुल्क आपके कंधे का इस्तेमाल करेगा। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कि आप मेरे को बोले, सवाल करें, सुने ना। आप तो बहुत समझदार हैं एक इस पत्रकारिता जगत में, तो सुनिए कृपया। मेरी माँ को पड़ोसी आके नहीं बोलेगा अपनी माँ को माता बोला इसको पैर छुओ, मैं अपनी माँ के पैर दबाऊंगा, पैर छूंगा, वो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। एक मोदी सरकार और एक भाजपा के आरएसएस के कुछ टुच्चे और गुंडे ये नहीं बताएंगे। देखिए आप शब्दों की गरिमा न गिराएं, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की गरिमा इस मंच पर नहीं चलेगी। दीपक झा, आप शब्दों को, किसी भी व्यक्ति विशेष को आप कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे मेरी डिबेट का स्तर नीचे होता है। आप अपने शब्दों का ध्यान रखें, अपने मर्यादा का ध्यान रखें। तरीके से मर्यादित रखूंगा और इन शब्दों को प्रमाणित करूंगा कि ये शब्द इनके ऊपर कैसे। अरे पहले आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं, मैं वही आपको माफी मांगनी पड़ रही है, शर्मसार हो रहे हैं आप। आपको माफी मांगनी पड़ रही है, अपने ट्वीट में 2-2 बार पाकिस्तान का जिक्र करना पड़ रहा है। मनीष जी, आपको आज पता चला कि ये अंदरूनी मामला है। मनीष जी, आपके बारे में मैं पता कर रहा था कि तो आप आते हैं नागपुर से, तो मुझे लग रहा है कि आपके जो विचार थे बहुत पवित्र थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन धारा बदल रही है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब बस आप मेरे शहर को मेरी विचारधारा से नहीं जोड़ सकते। आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इसी तरीके से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको जैसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आप कहां से आते हैं, क्या विचारधारा है, वैसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाजपा का और किसी नेशनल चैनल का। मैं राष्ट्रभक्त हूं, मेरे राष्ट्रभक्ति पे द्वेष करने वाले, शक करने वाले एक खुद राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान को जिंदा रखेंगे तभी तक इनकी देशभक्ति चलेगी।
पाकिस्तान क्या है, क्यों पाकिस्तान पे हाय तौबा करते हैं? आ जाइए ना, दो हाथ कर लीजिए, देश के बेरोजगारी पे कर लीजिए, देश के स्वास्थ्य पे कर अरे लीजिए, हो गया, शिक्षा पे कर 50,000 लीजिए। नौकरियों का आप ऐलान हो गया। अरे ऐलान आप करिए ना। खबरें सुनते नहीं है, स्टूडियो में बैठ के भी आपने मेहरबानी कर दिया क्या? 50,000 बेरोजगारों को नौकरी। जनता ने मजाक समझ रहे हैं आप? 50,000 नौकरियां। 303 सीटें दी हैं राजीव मेहरबानी जेटली करने के लिए। राजीव जेटली, ये हमारा दीपक अधिकार है। दीपक झा, बहुत 50,000 सारे नौकरी सवाल आज आपने आप ही से पूछे अनाउंस जाएंगे। किए ना। तहसीन भी मनीष है। जी, आप राजीव 10 सेकंड- जेटली। आप 10 सेकंड ले लीजिए। आपने अनाउंस किया ना, मेहरबानी नहीं किया है। 303 सीटें भाजपा। अरे मेहरबानी तो 70 साल से क्या हुआ? 70 साल से क्या हुआ? समझिए, राष्ट्र का विकास करने के लिए दशकों का समय लगता है। और जब भारत आजाद हुआ था, 70 साल आपको सुनिए, नहीं लगता कितने दशक होते और हैं? जब भारत 70 आजाद साल हुआ कितने था, दशक होते हैं? भारत कहाँ था ये बताइए? भारत कहाँ था? कितने प्रांतों में बटा हुआ था भारत? यहाँ पे आगे बात करने राजीव वाले जेटली, दीपक झा 1947 से पहले दीपक झा भारत कितने प्रांतों में आपका बटा समय हुआ था? खत्म। उसको देखिए, आपका समय भारत हुआ हमने खत्म। बनाया है। आपका समय हुआ नहीं, खत्म। समय पे ही राजीव मैं जेटली बोलूंगा। कांग्रेस का विचारधारा और कांग्रेस की पक्ष रखने, कांग्रेस की बात करने वाले दीपक झा नहीं मानते कि राहुल गांधी और कांग्रेस शर्मसार है। जो आज जो ट्वीट आए हैं, अगर ये पहले कर देते तो बेहतर होता। नहीं, हमारे राजकुमार पाकिस्तान के इस बार शायद लगता है उनको, वो क्या कहते हैं, वो एक अवार्ड देता है ना पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान या क्या कहते हैं उसको, वो अवार्ड भी शायद मिलने वाला है। क्योंकि अपनी ह्यूमन राइट कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम डाल दिया है। बहुत बता दिया उन्होंने, राहुल गांधी हमारा आधा काम भारत के अंदर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कश्मीर में जाकर के ये बात रखी है कि कश्मीर में आजादी नहीं है। राहुल गांधी फलाना बोल रहे हैं, राहुल गांधी ठिकाना बोल रहे हैं। पूरी रिपोर्ट राहुल गांधी के ऊपर आधारित है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाने का जो माध्यम था वो राहुल गांधी दे चुके हैं। अरे राहुल गांधी तो राहुल गांधी चिदम्बरम कहते हैं 370 जो आपने हटाई है वो इसलिए हटाई। बोल लेने दीजिए, शर्मनाक है। बोल आप लेने जैसे दीजिए, भाजपा के बोल लेने दीजिए। दीपक झा, आपको आपका समय मिल गया था। जी राजीव जी, बात पूरी करें। हाँ, मुझे इनकी आदत है बीच में, इसलिए मैं चाय पीने लग पड़ा था। मैं इनके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता इस तरीके के बेकार की बहस में। पाकिस्तान में तो चाय और बिस्किट नसीब नहीं हो रही राजीव जी। गांधी ने जिस तरीके का रवैया, आप हाँ, बिल्कुल, अहंकार बोल रहा है राजीव नहीं, गांधी, नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल, चारों बिल्कुल, से जवाब नहीं दीपक झा, उनको बोलने दुख दीजिए। यहाँ आप हो जब बोल रहे रहा थे है, किसी ने बोला। हमारे राजीव जी बोलिए। देखिए, मैं एक बात रखना चाहता हूं। मैं एक बात बोलने उसका दीजिए। दुख यहाँ आप हो जब रहा बोल रहे थे है, किसी ने बोला। हमारे राजीव जी बोलिए। देखिए, मैं एक बात रखना चाहता हूं। देखिए, ये बौखलाहट देखिए आप पहले। 70 सालों में 1990 के अंदर कश्मीर के अंदर लोगों की हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे। हाहाकार कर रहा था कश्मीरी पंडित और सोच रहा था कोई ना कोई नेता जरूर आएगा हमें बचाने के लिए दिल्ली से। कोई नहीं आया, कोई कांग्रेसी नहीं गया, किसी कांग्रेसी ने कोई कदम नहीं उठाया। एक गवर्नर थे, उनके गवर्नर के भी हाथ पैर बांध दिए गए कि भैया अगर कड़े कदम उठाओगे तो हम तुम्हें भी हटा के वहां से बाहर कर देंगे। दूसरी बात, वही नेता, वही राजनीतिक पार्टी के नेता जब कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया जा रहा है, उस वक्त पे देखा भेड़ बकरियों की तरफ बैठ के चा शोर मचाते हुए जा रहे थे कश्मीरी, कहते हुए कि हम कश्मीर में जा रहे हैं हालात देखने के लिए। अरे शर्म नहीं आई, डूब मरो। हालात तो तुम्हें तब देखने जाने चाहिए थे जब महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे वहां पे, जब वहां पर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था। तब हालात राजीव जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस बहस का एक उसूल है कि यहाँ पर भाषा की मर्यादा और भाषा की इज्जत और लाज रखी जाती है। तो कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो जिससे कि ये बहस भटक जाए। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, ये देश यही भाषा बोल रहा है। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी महिलाएं यही भाषा बोल रही हैं। बिल्कुल नहीं, विकृत भाषा नहीं बोल रहे हैं आप लोग। विकृत और तानाशाही जी, मैं आ रहा हूं आपके तहसीन पूनावाला। राजीव जेटली आपके पास आऊंगा, सुनिए जी। मुद्दे की बात ये तहसीन पूनावाला, कश्मीर के अंदर तहसीन पूनावाला, राजीव जी आपके पास आऊंगा। तहसीन पूनावाला, आज ऑर्डर 370 पर तारीख पे तारीख।
जी, आपका सवाल क्या है? तहसीन, मेरा सवाल आपसे है, आप अदालत गए हुए थे, आज आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ी खुशी भी दिख रही है। जिस मुद्दे को आपने आगे बढ़ाया उस पर अदालत ऑर्डर। जी, लेकिन मेरा मुद्दा 370 के खिलाफ नहीं है। मेरा मुद्दा जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए, जो पाबंदियां लगी हुई कश्मीर में, उसके ऊपर है। और मैं ये मानता हूं, अगर मेरे मुल्क की आईन इस वक्त कश्मीर पे लागू होती पूरी तरह से, तो फिर जो अधिकार, बुनियादी अधिकार आपको मनीष जी मिले हुए, मुझे मिले, राजीव भाई को मिले, दीपक भाई को मिले, वही वहां की आवाम को मिलनी चाहिए। और इससे सहमत होते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सिर्फ मेरी पिटीशन 7 दिन में सुनी जाएगी, बाकी सारी पिटीशन अक्टूबर में सुनी जाएगी, मेरी पिटीशन सुनी जाएगी। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल और एसजी ने मुझ पर व्यक्तिगत हमले किए, कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी की, उसको भी कोर्ट ने नकार डाला। तो जी, जो बात आप कह रहे हैं कि लोगों को उनकी जो बुनियादी अधिकार है आईन के हिसाब से मिलने चाहिए, यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सिर्फ मेरी पिटीशन में नहीं, एक याचिका में भी कही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान के इशारे पर चल रही है? नहीं, बात ये नहीं है तहसीन, बात ये है कि राहुल गांधी को कैसे अपने बयानों को लेकर पलटना पड़ा, इन सारे मुद्दों पर भी होगी चर्चा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देश का सवाल में बहस जारी है। कश्मीर पर ट्वीट से घिरे राहुल गांधी, बैन से मिलेगा पाकिस्तान को चैन, बच्चा चोरी की अफवाहें बनी चुनौती, मगर से मजाक अच्छा नहीं, और सीवर लाइन बनी डेथ लाइन। देखिए आंख कान खोल के इंडिया न्यूज पर रात 8 बजे। Powered by Godrej Air, better drive every day. Associate sponsor, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, the real spice of India, MDH. Tuborg Classic Tonic Water, strong and smooth. सब्जी का बना स्वाद निराला, जब डाला MDH गरम मसाला। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और देव शोका सिरप, लड़कियों व महिलाओं के स्वस्थ और सुंदरता के लिए संपूर्ण औषधि, देव शोका सिरप। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो संग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री संगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है। सुनील जी, चर्चा चल रही थी कि यहां से बगैर इजाजत 11 लोग पहुंचे श्रीनगर एयरपोर्ट और बैरंग लौटना पड़ा। दो चीजें हैं, ये बगैर इजाजत नहीं गए थे, ये न्योता था गवर्नर का, और गवर्नर ने बड़ी धमकी से कहा था कि हिम्मत है तो आओ। तो हमारी तो हिम्मत है, हमें कोई चुनौती देगा तो हम जाएंगे भी। और आज गवर्नर को जवाब मिल गया है कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को, इनको आपको जाने के कोई मिलने देना चाहिए। और जब मिस्टर तुषार ने कहा कि हम इनको एस्कॉर्ट कर देंगे, उन्होंने कहा एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है, ये इस टाइप के आदमी हैं जो अपने आप जा सकते हैं। जी, समीर चौगांवकर, आपको लगता है कि राहुल गांधी को ये बहुत देर से एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और जब सारी दुनिया में एक तरफ से पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री ने जब चिट्ठी लिख दी, उसमें उनके नाम का उल्लेख हो गया, उसके बाद ये एहसास हुआ कि अब ट्वीट कर दो वरना देश की राजनीति में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे? बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं दीपक झा के इस बात से बड़ी कड़ी निंदा करता हूं और मुझे आपत्ति है कि उन्होंने संघ के लिए अपशब्दों का प्रयोग करा। संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, मुझे लगता है कि दीपक जी को अगर संघ को समझना है तो संघ की शाखा में जाना चाहिए, तो बेहतर राष्ट्रवादी और बेहतर देशभक्त बनकर बाहर निकलेंगे।
बहरहाल अब मैं आपका प्रश्न का जवाब देता हूं। मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं कि राहुल गांधी भारत हमेशा ही देर से आते हैं। मैं आपको बता दूं कि राफेल के मामले में राहुल गांधी ने संघ को समझाने का प्रयास मत करिए, झूठ बोला जो कि माफीदारी से जब पूरा देश जम्मू कश्मीर पे मोदी सरकार के साथ रहा, पूरी दुनिया ने मोदी सरकार का साथ दिया, इवन अरब कंट्रीज ने पाकिस्तान का साथ देने के बजाय भारत का साथ दिया, तब कांग्रेस पार्टी चुप रही, राहुल गांधी चुप रहे। और जब अब पूरे आर्टिकल 370 खत्म हो गई, जम्मू कश्मीर में नॉर्मल लाइफ आने की स्टेज पे आ गई, तब राहुल गांधी को याद आया कि मुझे अब इस पे बोलना चाहिए और उन्होंने इस संदर्भ में बोला। हालांकि उन्हें ये बात समझना चाहिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस बात को समझते हैं कि अगर भारत में कोई हमारा हमदर्द है और हमारी बात रखने की कोई दम रखता है तो वह कांग्रेस पार्टी है। मनोजीत मंडल, एक मंडल पूरा गया था 11 सदस्यों का, बैरंग लौट गया, आखिर हाथ कुछ नहीं आया। जी देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया उन लोग को जाना चाहिए। आप क्या कहोगे? आप कौन सही है, आप या गवर्नर या सुप्रीम कोर्ट? मनोनीत मंडल क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी, आप अपने मित्र को देख के लौट आएंगे। समीर जी एक बार आप अपना जवाब पूरा करें। मनोजीत, हो गया समझते हैं। हाँ भाई साहब सुनिए, जो लोग जा रहे थे वो सीपीएम का क्या है वहां पर? जम्मू कश्मीर कुछ है सीपीएम? कोई एग्जिस्टेंस है? आपको क्यों ये लगता है? 4 बार एमएलए जीत चुका है, 4 बार एमएलए जीत चुका है। बीजेपी को जाना चाहिए। अरे बात करने दीजिए। अभी यहाँ पर भी क्या रिस्ट्रिक्शन लगेगा? नहीं आप बोलिए, आपका समय, आप बोलिए। बात तो करने दीजिए, हर जगह रिस्ट्रिक्शन। आप फैक्ट्स नहीं देंगे। रिस्ट्रिक्शन कैसे बोलूंगा? आप वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, बात तो करने दीजिए। देखिए, जो पार्टियां जा रहे थे, ना टीएमसी ना सीपीएम, उन लोगों का कुछ है ही नहीं वहां पर। लोग जा रहे थे सिर्फ लोगों से मिलने के लिए। बीजेपी को जाना चाहिए, बीजेपी को भी जाना चाहिए, सब एक साथ जाना चाहिए। हम कोई 370 जिनको जाना चाहिए वो कश्मीर में है, ऐसे अजीत डोभाल कश्मीर में है। हम मानते हैं, बिल्कुल सबको एक साथ जाना चाहिए, सबको। अरे अजीत डोभाल के कौन सा एमपी है? अजीत डोभाल कौन सा एमपी है? कौन सा पब्लिक सर्वेंट है? आप क्या कहते हो? वो क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है? अजीत डोभाल क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है? लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जाना चाहिए, सबके साथ एक साथ बात करनी चाहिए। आपको पाकिस्तान छोड़ो, पाकिस्तान पूरा एक फेल्ड स्टेट है। द पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ क्रम्बलिंग, इट्स अ फेल्ड स्टेट। वी हैव नो इशू विद पाकिस्तान। जो कहे, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। द प्रॉब्लम इज मनोजीत, एक चीज बताइए, एक बात बताइए मनोजीत, एक बात बताइए। पाकिस्तान यूएन को चिट्ठी लिखता है और उसमें भारत के विपक्ष, भारत के दल और भारत के नेताओं के नाम का उल्लेख करता है। दुश्मन मुल्क आप लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। आपको नहीं लगता कि इस समय देश के राष्ट्रहित में एक साथ खड़े होना चाहिए? जो उत्तर बिल्कुल एक साथ खड़े होते हैं हम। जो लिखते हैं, जो ये सब बात करते हो, चाहे राहुल गांधी जी और कोई भी हो, ये ठीक नहीं है। आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा। ही मस्ट अंडरस्टैंड द रियलिटी दैट पाकिस्तान इज अ स्टेट विच इज ट्राइंग टू पाउंस ऑन अस। सबको ये लगता है, लेकिन ये अच्छा बात है, he has withdrawn the statement. We welcome that withdrawn also. The thing is that सबको एक साथ इकट्ठा होके सबको पार्लियामेंट्री डेलीगेशन वहां जाना चाहिए। सब हर पार्टियों का डेलीगेशन जाना चाहिए एक साथ मिलके। एंड वी वांट टू नीड टू एंगेज विद द पीपल ऑफ कश्मीर। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप होना चाहिए जी, वहां जाना चाहिए, लेकिन वहां करेंगे क्या, इसकी दशा दिशा तय नहीं है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। यूं ही नहीं रातों रात देश खड़े हो जाते हैं, यूं ही नहीं रात बनाते हुए यूएन को चिट्ठी लिखी है और बीजेपी राहुल से माफी की मांग कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला सही है या गलत, सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा के लिए भी तैयार हो गया है। सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और एक छात्र को कश्मीर जाने की इजाजत भी दे दी। बहस को ही है या गलत,
सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा के लिए भी तैयार हो गया है। सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और एक छात्र को कश्मीर जाने की इजाजत भी दे दी। बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धारा 370 पर सरकार को झटका। केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सरकार के फैसले की समीक्षा करेगी सर्वोच्च अदालत। मीडिया पर पाबंदी की शिकायत पर 7 दिन में जवाब तलब। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 14 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई। कुछ याचिकाओं में धारा 370 हटाने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई, तो कुछ में फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में लागू पाबंदियां हटाने की मांग की गई। इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े निर्देश दिए। 370 पर फैसले की वैधता की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर दिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते से 5 जजों की संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई शुरू करेगी। क्या कहा आपके पिटीशन पे? हमने 370 अपोज किया है, हमने चैलेंज किया है गवर्नमेंट के एक्शन को, और साथ में चैलेंज किया है आर्टिकल 356 को इम्पोज नहीं किया जा सकता जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नोटिस इशू किया, बल्कि मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस को रेफर कर दिया है। पहले सप्ताह में अक्टूबर में मैटर की डिटेल हियरिंग शुरू हो जाएगी। आपको लेकर भी कुछ टिप्पणी की गई, खासतौर पर एसजी की तरफ से, क्या कुछ? मुझे बहुत हंसी आई बात सुनकर। मैं जानता नहीं एजी या एसजी किसने ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं टीवी पे आप बंधुओं के साथ बात करता हूँ, इशारा था कि मैं हुकूमत से सवाल पूछता हूँ, तो इसलिए मुझे एंटरटेन नहीं करना चाहिए। देखिए, इस मुल्क में हम लीगल आर्ग्यूमेंट्स करें, ना कि व्यक्तिगत टिप्पणी। हुकूमत से सवाल पूछना मेरा बुनियादी अधिकार है, ये तो मैं पूछते ही रहूंगा, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। कश्मीर पर फैसला नंबर 1, सीताराम येचुरी जाएंगे कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को कश्मीर जाकर अपनी पार्टी के पूर्व विधायक यूसुफ तारिगामी से मिलने की इजाजत दे दी है। सीताराम येचुरी को प्रशासन 2 बार श्रीनगर एयरपोर्ट से ऐसे ही लौटा चुका है, मगर कोर्ट ने सीपीएम नेता को यह हिदायत भी दी है कि वो वहां जाकर राजनीतिक बयानबाजी न करें। मैं आया तो अच्छी बात है, तो हम जा रहे हैं, कल हम जाकर मिलेंगे उनको। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम जाकर उनसे मिलें और मिलने के बाद उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है उसके बारे में रिपोर्ट दें सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट के द्वारा। वो हम देंगे और वो एफिडेविट जब जमा होगी उसके आधार पर ये हेबियस कॉर्पस का केस आगे बढ़ेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए वहां ना जाया जाए, वहां आप जाइए, मिल के आइए और एफिडेविट दीजिए। बीजेपी कह रही है कि भाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण है, इसलिए पिछली बार भी 2 बार गए थे, अलाउ नहीं हुआ, इस बार अलाउ हुआ। ये उनका बहाना है, उनका आरोप है। कश्मीर पर फैसला नंबर 2, कश्मीर में परिवार से मिलेगा छात्र। येचुरी की तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मोहम्मद अलीम सैयद को भी अपने परिवार से मिलने के लिए अनंतनाग जाने की इजाजत दे दी है। अदालत ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को उसे सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक को कहीं आने जाने से रोका नहीं जा सकता। कश्मीर पर फैसला नंबर 3, केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब तलब। मेरे पास यही छोटा सा डोर था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और मे बी वहां से कुछ रिलीफ मिले। रिलीफ मिली, अब कैसा देख रहे हैं? और बहुत अच्छा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि इसका कुछ दिस अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, मत जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। इट इनफैक्ट द कॉन्ट्ररी, इट विल पुट यू ऑन द रेडार। बट आई थॉट कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, कोई रेमेडी मेरे पास अवेलेबल है, आई शुड सीक इट, सो विच इज व्हाट आई डिड। कश्मीर पर फैसला नंबर 3, केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब तलब।
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। भसीन ने सूबे में इंटरनेट, लैंडलाइन और दूसरे संचार माध्यमों पर पाबंदी में ढील की मांग की है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को जारी नोटिस पर यह कहते हुए सवाल उठाए कि कोर्ट जो कुछ भी कहता है कि उसे यूएन में भेज दिया जाता है, जिस पर सीजीआई ने कहा हम जानते हैं हमें क्या करना है। तो जिन्होंने चैलेंज किया था रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35 और रिऑर्गेनाइजेशन पर, चीफ साहब ने सुन लिया सबको। हम केवेटियर थे, हम रूट्स इन कश्मीर और डॉक्टर चारोवल्ली खाना की तरफ से हम प्रिपेयर हुए थे, हमने भी अपोज किया, लेकिन स्टे कोई नहीं मिला इनको, क्योंकि इंटरम स्टे भी ये मांग रहे थे। और ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये संवैधानिक एक मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हो गया और ये अक्टूबर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा और उसके बाद फैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। केंद्र सरकार ने कश्मीर पर चौतरफा चक्रव्यूह तैयार किया है। एक तरफ अदालत में कानूनी जंग है तो दूसरी तरफ कश्मीर में आवाम की जिंदगी को सामान्य करने की चुनौती है। इस बीच कश्मीर को लेकर एक बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। लेकिन देश का सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि सरकार के फैसलों की कीमत आम आदमी क्यों चुकाए? सरकार की सख्ती से आम लोगों की जिंदगी पर ब्रेक क्यों लगे? लोकतंत्र की दूसरी संस्थाओं के काम करने की आजादी में दखल क्यों? रजत राकेश टंडन और अजीत श्रीवास्तव के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इससे पहले कि मैं बहस को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको यह बता दूं कि मेरे मेहमानों के संख्या बल में कोई कमी नहीं आई। जी हां, लेकिन अगर आप डिबेट बहस शुरू से देख रहे हैं तो आपको एक चेहरा बदला हुआ दिखेगा। नाम वही होगा, पूनावाला उनमें भी है, लेकिन विचारधारा अलग। मेरे साथ ब्रेक के बाद शहजाद पूनावाला भी जुड़ गए हैं और वो भी अपनी राय रखेंगे। शहजाद, आपका स्वागत है, लेकिन आपके पहले मैं चाहता हूं कि राजीव जेटली से एक सवाल लूं। राजीव जी, शिरीन मजारी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें तीसरे पन्ने पर आपके नेताओं के भी नाम है। मनोहर लाल खट्टर साहब, विक्रम सैनी और राहुल गांधी 5वें पन्ने पर हैं। बहुत सही आईना दिखाया मनीष जी इनको। अब आवाज नहीं जाएगी। राजीव जी, नहीं जाएगी। राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है? जेटली जी, अब आपको आवाज नहीं सुनाई देगी क्योंकि अब आपसे सवाल किया गया था। दीपक झा, तकनीकी खराबी भी हो सकती है क्योंकि हमारा अगला कार्यक्रम आप कान खोल के होता है, तो आप ये मत कहिए कि आवाज नहीं, कोई तकनीकी खराबी होगी। शहजाद के पास चलते हैं। शहजाद, राष्ट्रवाद का प्रेम राहुल में बहुत देर से जागा। अफसोस की बात यह है, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे, मुझे एको आ रहा है तो मैं गुजारिश करूंगा कि शहजाद की आवाज ठीक की जाए, ना बोले, वरना मुझे अपनी बात रखने में बहुत ठीक है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान किसका बयान उठा के तोड़ मरोड़ के पेश करता है, वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि बार बार एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मोदी विरोध में देश विरोध पे उतर आती है और इसके कई प्रमाण हैं। मणिशंकर अय्यर कहां गए थे? पाकिस्तान गए थे, उन्होंने कहा मोदी को हटाने के लिए मदद कीजिए। सिद्धू कहां गए थे? इमरान खान को फरिश्ता बोलने के लिए। अपने चीफ को तो सड़क का गुंडा कहते हैं, बाजवा को सोना मुंडा कहते हैं। अब चिदम्बरम से लेकर अधीर रंजन चौधरी तक और राहुल गांधी का जो भी बयान आया कश्मीर की स्थिति पर, उसको इंटरनेशनल एजेंसी में ले जाने का काम पाकिस्तान ने किया है। इसके अलावा जब आफत बनाई, जब लोगों में गुस्सा आने लगा और जब सुप्रीम कोर्ट में बात गई और बाकी जगह पर कोई चीज ये साबित नहीं हो पाई कि ये पूर्णतः झूठ है, कि किसी की भी हत्या नहीं हुई है कश्मीर में, तब राहुल गांधी को ये समझा कि देखिए मुझे अपनी लाइन बदलनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने अपनी लाइन बदली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने चलिए राष्ट्र नीति को पहली बार ऊपर रखा और राजनीति को नीचे रखा,
मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अधीर रंजन चौधरी ने जो ये बात कही कि कश्मीर का मसला इंटरनल मसला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसको कई देशों ने हमारे साथ खड़े रहने का काम किया है। यूएई, चाइना, अमेरिका, यूके, ये सारे देशों ने हमारे साथ खड़े रहने का काम किया और कहा है कि ये इंटरनल मैटर है। क्या राहुल गांधी अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई की मांग करेंगे? उन्होंने हमारे भारत के स्टैंड को कमजोर करने का काम किया है। क्या वो देश हित में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे? दूसरी बात, मुझे याद आता है जब नरसिम्हा राव ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाजपेयी जी को कहा था कि वाजपेयी जी आप जाइए और भारत के लिए पक्ष रखिए, तो पाकिस्तान के खिलाफ जाकर उन्होंने पक्ष रखने का काम यूनाइटेड नेशंस में किया था। इसको कहते हैं विपक्ष का काम। विपक्ष का काम यह होता है कि सरकार की कमियां दिखाए, पर जब बात देश की होती है तो देश के साथ खड़े रहने का काम करे। शहजाद, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शायद राजीव जेटली का ऑडियो ठीक हो गया है। राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राजीव जी, मेरी आवाज, शायद राजीव जेटली तक मेरी आवाज, राजीव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी राजीव जी, मेरा सवाल है, शिरीन मजारी ने जो यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखी है, जो पत्र लिखा है, उसमें तीसरे पन्ने पर मनोहर लाल खट्टर और विक्रम सैनी का भी जिक्र है। राहुल गांधी 5वें पन्ने पर हैं। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर जस्टिफिकेशन पूरे मीडिया ने खुद दिखाया, हमने नहीं दिखाया ना। मनोहर लाल जी ने आगे नहीं, ये तो चर्चा हो रही है राजीव जी, चूंकि उस चिट्ठी पर चर्चा हो रही है तो मुझे दोनों पक्ष लेने होंगे। नहीं, मैं आपको अवस्थी जी केवल एक बात बताना चाहता हूं। चिट्ठी के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये बात है कि वो कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर लोगों की जिंदगी दुश्वार हो रखी है। राहुल गांधी ने कहा, उसको कोट कर दिया उन्होंने यूनाइटेड नेशन के लिए। दूसरी बात देखिए, अय्यर साहब ने दूसरी बात क्या कही, उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर को फिलिस्तीन बना दिया, ये भी कांग्रेस के नेताओं की बात आई। तीसरी बात जो आई दिग्विजय सिंह की आई कि कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। चौथी बात, राजीव जी आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। राजीव जी, लीडर जो कांग्रेस, राजीव जी मेरा जवाब दीजिए। राजीव जी आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप मेरा जवाब दे रहा हूं मैं। जी, खट्टर और सैनी का तो जवाब दे दीजिए। मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं यार, ये कौन राहुल गांधी कौन मीडिया दिखाता है? उनको बोलिए, कोई परेशानी, कोई बीमारी है जो बीच में बोलने की आदत है? नहीं, आप बोलिए राजीव जी बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ, मैं आपसे यही बात समझा रहा हूं कि देखिए, बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट हमारी एक ही राजनीतिक पार्टी की तरफ से बार बार आती हैं जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान आप जो भाषा बोल रहे हैं हम भी वही भाषा बोल रहे हैं, आप जो चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं। आप हमारे तर्क देखिए, दो बातें हैं। अब थोड़ा आपने मुझे कहा, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तरफ मनोहर लाल जी खट्टर की जो स्टेटमेंट जिसके अंदर ये कहा गया था, जो आपने पूरा काफी मीडिया के अंदर चला, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने नहीं, हमारे किसी मंत्री ने कहा था कि बिहार से आ सकते हैं तो कश्मीर से क्यों नहीं। ये इनकी एक स्टेटमेंट थी, लेकिन ये इसको गंभीरता से नहीं ली जा सकता। गंभीर स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान ले रहा है राजीव जी, पाकिस्तान इसे गंभीरता से ले रहा है और इसे हथियार बना रहा है। चिदम्बरम साहब ने कही, आप बताइए राजीव जी, पाकिस्तान ने हथियार बनाया है इसको। सुनिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यही बात कह रहे हैं, मीडिया के हवाले कर रहे हैं कि मीडिया ने क्या बोल दिया, मीडिया ने क्या, यही बात चिदम्बरम साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए 317 कहा गया। दीपक झा, आप ये तो बोलिए मत, कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट लंबी है, हिंदू मुसलमान कर दिया आपने। मैं बताता हूँ फिर क्या है कि दोनों की स्टेटमेंट में क्या फर्क है। खट्टर की स्टेटमेंट अभद्र है। इमरान खान ने भी यही बात बोली कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। चिदम्बरम साहब भी यही कह रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर 317 हटाया गया। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी यही कह रहे हैं, मणिशंकर भी यही कह रहे हैं। आप बताइए, भागना कहाँ चाहते हैं? पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्टेटमेंट निर्धारित गायब कर दिया है। इनका फेलियर नहीं है, इनकी रणनीति है, इनकी योजना है। देश के पटल से राजनीतिक मुद्दों को जो राष्ट्र की जरूरत है उसको गायब करके
पड़ोसियों को भाजपा चाहती है, ये है इनका। और एक यहाँ पे बैठ के पैनलिस्ट आपके कह रहे थे, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ तो नाम नहीं लूंगा, वो बोल रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष का लीडर बनाया था। आज देश में अरे याद करिए आप, कश्मीर में इतने जुल्म सितम मनमोहन सरकार में हुए, बीजेपी ने कब विरोध किया इसका? बीजेपी राष्ट्रहित के साथ खड़ी हुई थी। यही सवाल कश्मीर में जो हो रहा सवाल आप बताइए कि बीजेपी ने कब कहा ये हम बात जाकर देखना चाहते हैं। आपको की बात, आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास चिदम्बरम के सवाल का जवाब नहीं है। सारे तर्क आपको जवाब दे रहा हूँ। अब चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जाकर देखना चाहते हैं। आपको की बात, आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास चिदम्बरम के सवाल का जवाब नहीं है। सारे तर्क आपको जवाब दे रहा हूँ। अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये बहस जारी है। अब फिर एक बार आपका स्वागत है। दीपक झा, राहुल गांधी आखिर इसलिए डर गए, वो उन्हें लगा कि अब उनकी छीछा लेदर हो रही है, तब ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, वरना 24 दिनों के भीतर कांग्रेस और विपक्ष ऐसा लग रहा था मानो पाकिस्तान का प्रवक्ता बना हुआ है। मनीष जी, अब 10 सेकंड में सुन लीजिएगा प्लीज, कृपया करके। एके नापि सुपुत्रेण सिंही स्वपति निर्भया। राहुल गांधी भारत माता का वो शेर पुत्र है कि जैसे जंगल में शेर का एक बच्चा होता है, शेर निर्भय होकर जंगल में शेर जाता है, भाजपा ही उस तरह की गधों की फौज है जिनके 100 बच्चे होते हैं। दीपक झा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप इस तरह से कोई भी शब्द आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लेकिन आप कोई भी ऐसी अमर्यादित भाषा नहीं बोलेंगे। आप और मर्यादित भाषा नहीं बोलेंगे। अभी आपने बताया दीपक झा, आप अपनी भाषा पर आप लगाम रखें और आप कहिए आपने गलत बात। तो उदाहरण दे, वो जानवर है, जानवर है, गधा कोई निंदनीय शब्द है क्या? जानवर से तुलना किया मैंने, एक शेर एक गधा। किस तरह की तुलना कर रहे हैं आप? ये बेतुकी की बात है आपकी, लेकिन आपकी बेतुकी की बात है ये। मनोहर लाल खट्टर को ले आइए, जेटली साहब, आप मनोहर लाल खट्टर को जवाब दीजिए, बताइए उनके नाम पे पाकिस्तान चिट्ठी लिखता है यूएन को, आप उसका जवाब दे दीजिए। आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पे पाकिस्तान को चिट्ठी लिखता है, वो क्या है? आपके पास जवाब नहीं है। पाकिस्तान चिट्ठी लिखता है यूएन को, पाकिस्तान मैंने बोला पाकिस्तान यूएन को चिट्ठी लिखता है। दीपक झा, हो गया आपका। आपने एक तो आपसे मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि इस मंच पे भाषा की मर्यादा, भाषा की तमीज, शालीनता जरूरी है। ये देश का सवाल है और मेरे दर्शक ये पता ही नहीं सब बराबर है। अरे आप भाषा का स्तर रामराज है, भाजपा का रामराज है। शहजाद राहुल गांधी अपनी छीछा लेदर होता थे, उन्होंने ट्वीट में पाकिस्तान का नाम लिया। शहजाद, बिल्कुल मनीष जी, दरअसल अगर आप देखें तो अब तक जो हो रहा था कि मुशाहिद हसन से लेकर बाकी सब पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर राहुल गांधी इतने दिन से छाए हुए थे, कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से छाई हुई थी, मानो कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पाकिस्तान की प्रमुख पार्टी। राहुल गांधी के नाम पे राहुल गांधी कारणों से तकनीकी कारणों से शहजाद को आवाज नहीं जाएगी। मोदी जी बोलते शहजाद को आवाज नहीं जा रही है। दीपक झा, मोदी जी राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हैं? इसका जवाब आप रुकिए। शहजाद को आवाज नहीं जा रही है तकनीकी खराबी की वजह से। शहजाद, जी, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतने दिनों तक राहुल गांधी ने ये स्टैंड क्यों नहीं लिया? जब पत्र उनका चला गया यूनाइटेड नेशंस, तब राहुल गांधी को समझा कि मैं, अरे मनोहर लाल खट्टर का भी नाम ले लेना। दीपक झा रुकिए। मनोजीत, मनीष जी, ऐसी डिबेट करने का कोई, हाँ मनीष जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो प्रधानमंत्री की पार्टी और प्रधानमंत्री को गधा बोलता हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पे आप लोग मौका देते हो बोलने का, आप इन्हीं से बुलवा दीजिए, हम सुनने के लिए शहजाद उन्होंने निंदा भी की है और हम भी घोर निंदा करेंगे। ये उनके अपने विचार हैं और हमने हमेशा हम इस बात के पैरोकार हैं कि भाषा की मर्यादा, तमीज और शालीनता बनी रहनी चाहिए।
मनोजीत नहीं आप दीपक जी से ही बुलवाइए, माफ कीजिएगा कि हम अपनी बात रखने जाते हैं। काश की कश्मीर के मसले पर सभी राजनीतिक दल एक पन्ने पर होते। जी हां, कश्मीर में अब विकास की बारी है, कश्मीर होगा गुलजार, ऐसी प्रतिबद्धता सरकार भी दिखा रही है। उम्मीद करते हैं कि कश्मीर का केसर और चंदन दुनिया में अपनी महक पहुंचाएगा और तभी सब कहेंगे अमी अस्तु, अमी अस्तु, अमी अस्तु। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।